हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा कि किसी भी संख्या का मासा और लासा यानी एचसीएम और एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक कैसे फाइंड करते हैं और क्या होता है। बहुत ही सिंपल तरीके से, यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो नहीं देखना है। सिर्फ एक वीडियो में आपको किसी भी प्रकार का कितना भी कठिन मासा क्यों ना हो, आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में उसको हल कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के देखते हैं। अगर वीडियो पर नया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है मासा यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। तो एचसीएफ और एलसीएम को हम कैसे जानेंगे, होता क्या है। तो चलिए यहाँ पे मासा किसे कहते हैं। मासा दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। कहने का मतलब ये है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे जितनी भी संख्याएं हैं, यानी जो दी गई संख्या होती है वो डिवाइड हो जाए। डिवाइड का मतलब पूर्णतः विभक्त हो जाए, कट जाए, तो उसे हम मासा कहते हैं। जैसे 35 तथा 42 यानी 35 एंड 42 का जो एचसीएफ होगा वो 7 होगा। क्यों 7 होगा? क्योंकि यहाँ 7 से 35 भी डिवाइड हो जाएगा और 42 भी। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसको हम इस प्रकार से 35 एंड 42। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये दोनों संख्याएं किस ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड होंगी। तो इसको हम 7 की टेबल में दोनों आते हैं। तो 7 5 जा 35 और 7 6 जा 42, यानी 7 पचे 35 और 7 छंग 42। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में हम पढ़ाएंगे, तो जो भी हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो दोनों इस वीडियो का लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि 7 से दोनों संख्याएं डिवाइड हो गई हैं। अब इन दोनों संख्याओं को हम किसी एक नंबर से नहीं काट सकते हैं, क्योंकि 5 जो है वो प्राइम नंबर है, केवल 5 से कटेगा। और 6 हमारा इवन नंबर है जो कि 2 3 6 से भी कट सकता है, लेकिन ये दोनों एक ही संख्या से नहीं कट सकते। तो जब भी ऐसी जितनी संख्या है जो एक ही संख्या से ना डिवाइड हो, तो वहाँ पे हमारा जो मासा यानी एचसीएफ है वो लागू नहीं होता है। जितनी संख्या एक ही संख्या से डिवाइड होगी उसे ही हम मासा में काउंट करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो संख्या कॉमन होती है सभी संख्याओं में उसे ही हम मासा कहते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ी संख्या। तो जैसे कि एक एग्जांपल हमने 35 और 42 का लिया। दूसरा एग्जांपल अगर हम आपके सामने लें तो जैसे आपको दिया जाए 12 15 एंड 18। अब इसका आपसे मासा यानी एचसीएफ पूछा जाए तो इसका जो मासा होगा 12 15 और 18, ये तीनों 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 3 चौक 12, 3 पचे 15 और 3 छक 18, यानी 3 से ये तीनों संख्याएं पूर्णतः विभक्त हो गई। तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो 3 होगा। उसके बाद ये 4 5 6, अब ये किसी संख्या से एक साथ डिवाइड नहीं होंगी, तो यहीं पे हमारा मासा हो गया। इसी प्रकार हम आगे भी अभी एग्जाम्पल से समझेंगे कि मासा किसे कहते हैं। उसके बाद आते हैं लासा। लासा यानी एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। तो लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए उसे दी गई संख्या का लासा यानी लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम कहते हैं। जैसे यहाँ पे 12 15 18 और 27 का जो लासा होगा वो 540 होगा। 540 किस प्रकार से है? 540 इस जो दी गई संख्या इससे पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ये वो छोटी से छोटी संख्या है जिससे इन संख्याओं से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। 540 आया कैसे, उसको हम आपको यहाँ पे निकाल के बताएंगे कि 540 किस प्रकार से आया। अब इसका हम
इसको हम डिवाइड करेंगे तो ऐसी कौन सी संख्या है जिससे डिवाइड हो जाए, तो 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे सबसे पहले, क्योंकि 3 के टेबल में सारी संख्याएं ऑलरेडी मौजूद हैं। तो 3 4 जा यानी 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18 और 3 नवा 27। अब 3 से डिवाइड हो गए। उसके बाद अभी ऐसी कोई नंबर नहीं है जिससे ये सारी संख्याएं सारी एक साथ डिवाइड हो। तो अभी हमने आपको बताया कि HCF यहीं पर ये इसका अगर HCF हम फाइंड करें तो 3 HCF हो गया, लेकिन हमको इस सवाल में LCM निकालना है तो हम इसको और डिवाइड करेंगे। तो इसके बाद हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करें तो 2 दूनी 4, 5 कटेगा नहीं तो 5 को ऐसे ही लिख लेंगे, 2 तिहाई 6 और 9 नहीं कटेगा तो 9 को भी हम ऐसे ही लिख लेंगे। इसके बाद फिर अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से हमारा 2 कटेगा नहीं, 2 को ऐसे ही लिख लेंगे, 5 को ऐसे लिख लेंगे, 3 1 3 और 3 त्रिका 9। अब जो भी संख्या 1 आ जाए यानी वो पूर्णतः डिवाइड हो गए, उसको हम आगे नहीं काट सकते क्योंकि 1 के बाद तो कोई संख्या आती नहीं। इसके बाद एक बार फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 5 को ऐसे ही लिखेंगे और यहाँ 3 बन जाए यानी 3 1 3 आ गया। इसके बाद एक बार 2 से और एक बार 5 से। तो हमारा जो फैक्टर आया है इन सभी संख्याओं का 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 18 पंचे 90 और 9 छक 54 यानी 540 इसका LCM आ गया यानी लासा आ गया। तो इसी प्रकार हम किसी भी संख्या का लासा इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब आते हैं लासा और मासा कई प्रकार से निकाल सकते हैं, उसको हम देखते हैं। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला इसके टाइप को हम सीखते हैं और फिर इस पर हम और भी सवाल लगाएंगे कि जिससे आपको और भी समझ में आ जाए कि एक्चुअल में लासा और मासा होता क्या है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और चैनल पर हमारे रेगुलर आपको वीडियो मिलती रहेगी मैथ से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब जो मासा होता है यानी मासा यानी HCF जो होता है वो 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। एक तो होता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड का मतलब होता है भाग विधि। एक होता है भाग विधि यानी भाग विधि से हम मासा निकाल सकते हैं, और एक होता है गुणनखंड विधि यानी गुणा करके हम उसका संख्या का फैक्टर करके उसका मासा निकाल सकते हैं। तो ये 2 प्रकार से हम मासा को निकाल सकते हैं। तो हम दोनों विधि इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि एक एक करके कि कैसे भाग विधि से हम किसी भी संख्या को निकाल सकते हैं, उसका HCF और गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम भाग विधि से निकालते हैं। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, यानी जैसे 24, 36 और 72 का हमें क्या निकालना है, मासा निकालना है। 72 का मासा आपको पता करना है कि क्या होगा, इसका मासा क्या है। अगर आपको ऐसे सवाल मिल जाए कि इसका आपको मासा निकालना हो तो हम भाग विधि से कैसे निकालेंगे। भाग विधि से सबसे पहले इसमें देखेंगे कि हमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 24 है, और उससे जस्ट बड़ी संख्या आप इस संख्या से किसी भी संख्या को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम सिंपल तरीका बताते हैं जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी और सवाल गलत नहीं होते हैं अक्सर। तो 24 से भाग विधि का मतलब भाग करना है। तो 24 से हम इससे बड़ी संख्या 36 है तो 36 को डिवाइड करेंगे। तो 24 का टेबल एक बार पढ़ेंगे। तो 24 एक नम 24। अब 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1 यानी आ गया 12। अब 24 से 12 तो कटेगा नहीं, तो 12 से हम 24 को काटेंगे। आप ध्यान से समझिए कि किस प्रकार से हम भाग विधि से मासा निकालते हैं। तो 12 से 24 को काटेंगे तो 2 बार में जाएगा यानी 12 दूना 24। तो 24 है पूरा डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे हमको 12 से ये 36 डिवाइड हो गया पूर्णतः। तो अब इसी संख्या से हम अगली संख्या यानी 72 को भी डिवाइड करेंगे।
इसी प्रकार से हम भाग विधि से मासा निकालते हैं। तो 72 से यानी 12 से 72 को डिवाइड करेंगे तो 12 की टेबल में 6 बार में 72 आता है। 12 छंग 72, 12 छंग 72, 12 से 72 भी 6 बार में कट गया। तो ये जो 12 है यानी 12 है, 12 से ये तीनों संख्याएं डिवाइड हो गई हैं। तो इसी को हम मासा यानी HCF जो हो गया हमारा वो हो गया 12। ये है भाग विधि से मासा कैसे निकालते हैं। अब इसी सवाल को हम गुणनखंड विधि से निकाल के देखते हैं, जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन भी कहते हैं। तो गुणनखंड विधि से निकालने के लिए इसको हम पहले साफ कर देते हैं। आप एक वीडियो में HCF और LCM बहुत ही आसानी से जान सकते हैं, सिर्फ मेरा एक वीडियो देखने पर आपको पता चल जाएगा। 12, 36 और 72 का आपको HCF निकालना है, वो भी गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से निकालने के लिए इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे। 2 से 12 6 बार में कट जाएगा। अब यहाँ 36 है तो कई तौर पर बच्चे इस 36 को देखते हैं कि 36 तो इसकी टेबल में नहीं आता है, टेबल उनको 20 तक ही मालूम रहती है। तो हम इसको, जो बच्चे बेसिक लेवल पर मैथ जानते ही नहीं है, मैथ का नाम भी नहीं सुने, वो भी अगर इस वीडियो को देख लें तो उनको भी सवाल लगाना आ जाएगा। तो इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 3 से ज़्यादा ना जाए। जैसे हम डिवाइड करते हैं तो 2 एकन्नम 2, यहाँ बचा 1 और 6 हो गया 16। अब 2 के टेबल में 16 यानी 8 बार में कटता है, तो 18 बार में 36 कट गया। इसी प्रकार 72 को तो 7 तो कटेगा ना, 7 से कम 6 आता है, तो 2 3 6 कट गया। यहाँ 1 बचा, 1 और 2 12 होता है, तो 12 इसकी टेबल में 6 बार में आता है। यानी हम कितनी आसानी से इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर दिए। अब इसके बाद फिर हम 2 से काटेंगे तो 6 3 बार में आता है, 18 9 बार में आता है, और 36 जैसे कि यहाँ 36 18 बार में आया था, तो 36 फिर 18 बार में। इसके बाद अब ये तीनों संख्याएं 3 से कटेगी, क्योंकि 3 की टेबल में आसानी से आ जाए। 3 1 जा, 3 3 जा और 3 6 जा। इसके बाद फिर 3 से 3 1 जा, 3 1 जा। हमको एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखो, थोड़ा गलती हो गया क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया। हम पहले आपको बता चुके हैं कि जब तक यहाँ की संख्या से तीनों संख्या डिवाइड होगी वहीं तक हमारा HCF होगा। तो 2 से 12 भी डिवाइड हो गया, 36 भी डिवाइड हो गया और 72 भी डिवाइड हो गया। उस दूसरी बार 6 18 और 36 भी डिवाइड हो गया। उसके बाद 3 से हम डिवाइड किया तो 3 से 3 9 18 भी डिवाइड हो गया, और 3 डिवाइड हो गया, 1 आ गया। अब 1 के नीचे कोई संख्या नहीं है जिसको हम डिवाइड करें, तो यहाँ पे एक संख्या पूर्णतः डिवाइड हो गई और ये 2 संख्या बच गई। तो हमें जो HCF निकालना है वो तीनों संख्याओं का निकालना है। तो तीनों में से अगर कोई एक संख्या पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी तो वहीं पे हम सवाल को रोक देंगे और वही हमारा हो जाएगा मासा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 दूनी 4 और 4 3 हो गया 12। यानी इसका जो HCF आएगा यानी मासा जो इसका होगा वो हो जाएगा 12। ये है गुणनखंड विधि। इस विधि से आप किसी भी सवाल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट में यानी जल्दी में। आगे हम एक और एग्जांपल लेंगे और बताएंगे कि कैसे हम सवाल को करते हैं। तो चलिए 2-3 सवाल करते हैं इसी पर। यहाँ पे 164 128 और 144 का मासा अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। आपको दोनों विधि हमने बता दी है। अब दोनों में से आप कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी विधि अच्छी लगी। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं भाग विधि से। इसको तो हमने बताया कि छोटी संख्या से उससे बड़ी वाली संख्या को डिवाइड करना। तो 64 से 128 को डिवाइड करेंगे तो 64 का टेबल पढ़ेंगे कि 128 से ज़्यादा ना जाए। तो 64 का टेबल अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो आ जाता है 128। तो 64 से 2 जा हो गया 128। ये संख्या 64 से डिवाइड हो गई। अब 64 से हम तीसरी संख्या यानी 144 को भी डिवाइड करेंगे।
तो 64 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 128 आएगा, 3 बार पढ़ेंगे तो 144 से ज़्यादा हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे इसकी टेबल आनी चाहिए, अगर नहीं आता है तो इसको आप मल्टीप्लाई करके भी यहाँ पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या हमको रखनी है। तो हम 2 बार पढ़ेंगे, 2 बार 128। अब 4 में से 8 जाएगा नहीं तो यहाँ से कैरी लेंगे, 14 में से 8 गया 6, यहाँ बचा 3, यानी 13 में से 12 गया 1। अब 16 को डिवाइड करेंगे 64 से, तो 16 के टेबल में 4 बार में आता है 64, 16 चौका 64, 64 कट गया। तो यानी जो हमारा इसका मासा आएगा यानी HCF जो होगा, HCF बराबर हो गया 16। इस प्रकार से हम भाग विधि से किसी भी सवाल को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। इसको आप नोट डाउन करते चलिए, और अगर आपको कहीं भी इतना हम आसानी से आपको समझा रहे हैं, अगर आपको इसके बावजूद भी कहीं डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए कि हमें यहाँ पे समस्या आ रही है, हम दोबारा कोशिश करेंगे आपको उस टॉपिक को यानी उस पॉइंट को समझाने की। एक सवाल और लेते हैं, इसके बाद LCM करते हैं। तो एक सवाल एग्जाम्पल एक और लेते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया 30, उसके बाद 120, उसके बाद 180। अब इसका अगर आपको मासा निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? इसके बाद इसको हम गुणनखंड विधि से करते हैं। तो 30, 120 और 180। 30 आमतौर पे आप जब किसी भी संख्या के पीछे 0 लगाओ तो कोशिश कीजिए कि उसको 5 से काटने की। तो 5 से इसको काटते हैं, तो 5 के टेबल में 30 आता है 6 बार में, 5 की टेबल में 120 कितनी बार में आता है? 8 बार में आता है। अब यहाँ पे अगर डायरेक्ट ना आता हो तो आप इसको फैक्टर में काट सकते हैं, जैसे 5 2 जा हो गया, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 हो गया। यहाँ पे बचा 8 बार में नहीं 24 बार में आता है। 5 2 जा 10 और यहाँ बचा 2, 2 और 2 और 0 हो गया 20, और 25 की टेबल में 4 बार में आता है। यानी 5 से 24 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 120 आएगा, यानी 5 से 120 24 बार में डिवाइड होगा। इसके बाद 18, तो 5 तिहाई 15 और यहाँ बचा 3 और 5 छक 30, यानी 5 से 36 बार में 180 डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद अब ये देखिए आपको 6 से कट जाएगा, तो हम 6 से काट देंगे, 6 से। वैसे गुणनखंड विधि हमेशा प्राइम नंबर में की जाती है, तो 6 से ना काटिए, आप 3 से काट लीजिए, क्योंकि 3 की टेबल से भी कट जाएगा। 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, यानी 3 8 24, और 3 1 9 3, 3 2 6, यानी 12 बार में कट गया 36। उसके बाद अब फिर 2 से 2 1 9 2, 2 चौक 8, 2 छंग 12, यानी 1। अब यहाँ पे एक संख्या यानी 30 जो है वो पूर्णतः डिवाइड हो गई है, 1 आ गया। अब यहीं पे हम संख्या को रोक देंगे, यानी हमारा जो HCF हो जाएगा 5 3 15 और 15 दूना 30, यानी 5 × 3 × 2 मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू 30। 5 3 15 दूना 30, यानी 30 हो गया हमारा HCF यानी मासा। तो यहाँ तक आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा। इसके बाद हम LCM पर चलते हैं और लासा कैसे निकालते हैं वो भी हम बताएंगे। अगर यहाँ तक आपको कोई भी समस्या या कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब चलते हैं LCM यानी लासा। लासा क्या है? लासा भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं 15 45 एंड यहाँ पे एक संख्या ले लेते हैं हम 125। इसका आपको निकालना है लासा यानी LCM। LCM क्या होगा, क्या है? तो 15 45 और 125 का अगर आपको
लासा निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम, गुणनखंड विधि से। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए इसको हम दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे 15 का फैक्टर कर लीजिए, तो 15 का फैक्टर 3 × 5 होता है। उसके बाद 45 का फैक्टर अगर आप करेंगे तो 3 का टेबल 3 से इसको काटेंगे तो 15 बार में कटेगा। उसके बाद 15 का फैक्टर 3 × 5। अगर आप ऐसे डायरेक्ट ना काटना आता हो तो आप इसको इस प्रकार से भी काट सकते हैं। जैसे 15 काट 3 5 जा 15, फिर 5 से काटेंगे 1 आएगा। इसी प्रकार 45 को काटेंगे 3 से तो 3 1 जा और 3 5 जा। उसके बाद फिर 15, 3 5 जा 15, फिर 5 से 1 जा। इसके बाद फिर 125 को 125 यानी 125 को काटेंगे 5 से काटेंगे, 5 से तो 5 2 जा 5 5 जा और फिर 5 से कटेगा 5 बार में, फिर 5 से ये 1 बार में कटेगा। तो इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट टेबल नहीं मालूम है तो 5 × 5 × 5। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कॉमन नंबर सबसे पहले कौन सा है। एलसीएम के लिए सबसे पहले कॉमन नंबर, तो कॉमन नंबर यहाँ पे इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। तो सबसे पहले जो हमारा एलसीएम में नंबर हम लिखेंगे वो हो गया 5, क्योंकि 5 तीनों में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे कोई नंबर नहीं है जो तीनों में आ रहा हो। तो अब हम देखेंगे कि कौन सी संख्या जो ज़्यादा है। यहाँ 2 बार है तो 5 × 5। उसके बाद 3 यहाँ पे 2 बार 3 है, तो ये दोनों 3 आपस में कॉमन है तो इसको 1 बार लिख लेंगे और एक 3 बच गया, इसको भी 1 बार। यानी ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये इसको हम कंप्लीट एलसीएम कहेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25 यानी 25, 25 पंजे हो गया 125 और 3 त्रिका हो गया 9। अब 9 5 जो हो जाएगा 45, 9 बचे 45 के 5, 9 दूनी 18 और 4 18 4 22 के 2 और 9 1 9 और 2 हो गया 11, यानी 1125 इसका आ गया आपका आंसर, यानी लासा। तो इस प्रकार हम गुणनखंड विधि से इसका लासा बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल इसी पे सॉल्व करते हैं और आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एलसीएम को फाइंड करने का सही तरीका क्या है और किस तरीके से हम उसे सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसको सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो अगला जो एग्जांपल है वो है 20, 24 और 64 का लासा क्या होगा। इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो 20, 24 और 64 को इस विधि से भी हम फैक्टर कर सकते हैं। तो इसको हम 2 से काटेंगे, 2 हम 20, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 तो 32 बार में 64 के। फिर 2 से काटेंगे, 2 5 6 10, 2 6 12 और 2 1 2, 2 6 12। इसके बाद फिर 2 से काटेंगे तो 5 तो कटेगा नहीं, 5 को ऐसे 2 3 6, 2 8 16। उसके बाद फिर 3 से काटेंगे तो 5 कटेगा नहीं, 3 1 3, 8 ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद फिर 5 से काटेंगे, 5 5 और 8 ऐसे ही। अब यहाँ पे 8 अकेली संख्या है तो 8 को हम एक बार में 8 से काट सकते हैं, नहीं तो हम प्राइम फैक्टर। अगर आपको सिर्फ एलसीएम निकालना है तो आप डायरेक्ट इसको उसी संख्या से काट सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहे कि प्राइम फैक्टर में इसका आंसर चाहिए तब इसको 8 से नहीं काट सकते, तब इसको आपको प्राइम नंबर यानी 2 से ही काटना पड़ेगा। तब 2 4 जा 8, फिर 2 से काटोगे तो 2 2 जा और फिर लास्ट में 2 से एक कटेगा 2 1 जा, यानी ये है आपका कंप्लीट फैक्टर। अब इसको हम
एलसीएम निकालने के लिए लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 बार आया है 2, तो हम लिख देंगे 2 की पावर 6 और 3 और 5 1 टाइम आया है तो इंटू 3 इंटू में 5, तो 2 की पावर 6 कितना हो जाता है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा होता है 64, यानी 64 और 5 3 जा 15, तो हो गया 15। अब 15 को इसे मल्टीप्लाई किया तो 15 चौका 60 के 0 और 15 छक्का 90 और 6 96, यानी 960 इसका एलसीएम हो गया, मासा हो गया। आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, नहीं तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको रेगुलर मैथ से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहेंगे और आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमें भी सपोर्ट कीजिए, ताकि हम भी इसी तरीके से आपको नए नए टॉपिक मैथ में सिखा पाएँ। अगर इसमें कोई भी आपको सवाल या कोई भी पॉइंट पर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।